राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर कार्तिक के राधा दामोदर जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख कहानियां सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। आगे पीछे उसका और कोई था नहीं। वह अकेला रहता था, मन का मोची था, एकदम स्वतंत्र विचारों वाला था। वह गांव के जमींदारों की गाय भैंसे चराता था। बदले में वे उसे ग्वाली देते थे, उसी से उसका गुजर बसर चलता था। पढ़ा लिखा वह था नहीं। अगर उसके मन में कोई बात बैठ जाती थी कि यही सच है, वह उसी को सच मान लेता था, चाहे वह बात फिर गलत ही क्यों न हो। इस तरह वह उस बात से चिपक जाता था जैसे गुड़ के चीटा चिपक जाता है। फिर कोई उसे कितना ही समझाए, वह किसी की भी बात नहीं सुनता था। सत्य व झूठ की विवेक शक्ति करने का निर्णय शायद उसमें था ही नहीं। वह तालाब के किनारे एक नीम के पेड़ की छाया में बैठ जाता, भजन गाता रहता, बांसुरी बजाता रहता था। आसपास ही उसकी गाय भैंसे चरती रहती थी। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक दिन की बात है, काशी के एक पंडित जी उनके गांव में आए और वे उसी तालाब पर स्नान करने पहुंच गए। भोला पेड़ के ऊपर बैठा भजन गा रहा था। तब उसने भजन गाना रोक दिया और पंडित जी को देखने लगा। पंडित जी गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए थे, कंधे पर झोला लटका हुआ था, माथे पर लंबा सा तिलक लगा हुआ था, हाथ में चटिया लिए हुए थे। उनकी छवि देखते ही किसी ज्ञानी महान पंडित जैसी दिखाई दे रही थी। दोपहर का समय था। पंडित जी ने झोले को पेड़ पर टांगा, धोती लपेटी, कपड़े खोले, तालाब में स्नान किया, फिर खुद के कपड़ों को धोए, साफ दूसरे कपड़े पहने, गीले कपड़ों को पेड़ पर सुखाया और फिर पेड़ के नीचे चबूतरे पर आलती पालती मारकर बैठ गए। दोनों आंखें बंद करके पंडित जी दाहिने हाथ से नाक दबाकर बहुत देर तक कुछ मंत्रों का जाप करते रहे। उसके बाद फिर वे उठे, झोले में से कुछ फल निकाले, खाए, पानी पिया और चलने को तैयार हो गए कि तभी भोला पंडित जी के पास आया और पंडित जी से बोला, हे पंडित जी महाराज, पाए लागू। तो पंडित जी ने भोले को आशीर्वाद दिया कि जीते रहो बेटा। तब भोले ने पंडित जी महाराज से कहा कि पंडित जी महाराज, आप कहाँ से आ रहे हैं और अब आप कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी बोले कि बेटा, मैं काशी से आ रहा हूँ, मैं तीर्थ यात्री हूँ। मैं हर एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान करता हुआ इसी तरह आगे जाता हूँ, इसी तरह यात्रा करता हूँ। तो फिर भोले ने पंडित जी महाराज से पूछा कि हे पंडित जी महाराज, अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं। पंडित जी ने कहा कि बेटा पूछो, क्या बात है? भोले ने कहा कि पंडित जी, अभी आप एक हाथ से नाक बंद करके बहुत देर से बैठे थे, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? तो पंडित जी बोले कि बेटा, मैं तो भगवान के दर्शन कर रहा था। ऐसा कहकर पंडित जी आगे को चले गए। भोले ने आव देखा न ताव झट से खुद की धोती खोली, गमछा लपेटा, धोती को धोकर पेड़ पर सुखाई, तालाब में स्नान किया, स्नान करके बाहर आया, सूखी धोती लपेटी, गमछा सुखाया और फिर बाद में उसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर आरती पारती मारकर बैठ गया। और वह भी भगवान के दर्शन करने के लिए दाहिने हाथ से नाक दबाकर बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने मन ही मन सोचा कि शायद नाक को जोर से दबाना पड़ता होगा, शायद मेरी पकड़ ढीली रह गई होगी, तभी मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो उसने नाक को जोर से दबा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि चाहे आज मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं भगवान के दर्शन करके ही रहूंगा। जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं नाक की पकड़ को ढीली नहीं करूंगा। तभी उसका दम घुटने लगा। ऊपर भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। उस दिन एकादशी का दिन था। भगवान विष्णु, महेश, सभी देवता घबरा गए।
उन्होंने देखा कि पृथ्वीलोक में एकादशी के दिन एक बालक घोर तपस्या कर रहा है। भगवान दर्शन की हट लगाए बैठा है। अगर आज उसे दर्शन नहीं दिए तो वह मर जाएगा और उसकी मृत्यु का पाप हमारे ही सिर लगेगा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अब आपको उसे दर्शन देना ही पड़ेगा। तब भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर भोले के पास पहुंच गए और बोले कि हे पुत्र, तुम आंखें खोलो, मैं ही भगवान हूँ। तब भोले ने आंखें खोली, नाक की पकड़ को ढीला किया और एक लंबी सांस ली और फिर वह बोला कि मैं कैसे मानूं कि आप भगवान हैं, आप मुझे सबूत दीजिए। भगवान बोले कि तुम जैसा सबूत चाहो वैसा सबूत ले सकते हो। तब भोले ने कहा कि मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन काशी के पंडित जी ने भगवान के दर्शन किए हैं। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी उनको लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं रहना। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, तू जा पंडित जी को ले आ। लेकिन भोले ने कहा कि मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं? अगर मेरे जाने के बाद आप चले गए तो मैं आपको इस पेड़ के बांध कर के जाऊंगा। फिर भोले ने एक रस्सी की मदद से भगवान को पेड़ से बांध दिया और फिर वह उस दिशा में भागा जिस दिशा में वे काशी के पंडित जी गए थे। पंडित जी अभी ज्यादा दूर तक नहीं गए थे। दूर से ही भोले ने पंडित जी को देख लिया। भोले ने जोर जोर से पंडित जी को आवाज लगाई कि हे पंडित जी महाराज रुकिए, हे पंडित जी महाराज रुकिए। पंडित जी ने सोचा कि यह जरूर कोई चोर है जो मुझे लूटना और मारना चाहता है। पंडित जी जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़ने लगे, लेकिन भोला ठहरा हट्टा कट्टा। पंडित जी ठहरे बुजुर्ग व्यक्ति। आखिर भोले ने दौड़कर पंडित जी को पकड़ ही लिया। तब भोला पंडित जी से बोला कि हे पंडित जी महाराज, आपने भगवान के दर्शन किए हैं, अब आप वापस उसी नीम के पेड़ के पास चलिए। मैंने भी नाक बंद करके भगवान के दर्शन किए हैं। आप चल कर बताइए कि क्या वही भगवान है या कोई साधारण इंसान है, क्योंकि वह अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। पंडित जी महाराज मनी मन सोचने लगे कि जैसा यह कहता है मैं वैसा कर लेता हूँ। तब पंडित जी भोले के साथ उसी पेड़ के पास आए। पंडित जी को पेड़ से रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब पंडित जी को तो पेड़ से रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही थी, जबकि भोले को पेड़ के साथ भगवान भी दिखाई दे रहे थे। तब भोले ने पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी महाराज, मैंने उस पेड़ से भगवान को बांध रखा है, अब आप बताइए कि क्या यही भगवान है। पंडित जी फिर से सोचने लगे कि यह व्यक्ति जरूर पागल है, मुझे इससे पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ बोल देना चाहिए। तब पंडित जी ने कहा हाँ, यही भगवान है, जबकि पंडित जी को तो पेड़ से केवल रस्सी ही बंधी हुई दिख रही थी। तब पंडित जी ने भोले से पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोल दिया। पंडित जी सिर पर पांव रखकर झटपट वहां से भाग गए। पंडित जी के जाने के बाद भोले ने पेड़ से रस्सी खोली और भगवान के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। तब भगवान ने भोले से कहा कि अरे बालक, यह पंडित मेरा भक्त नहीं है, यह तो पाखंडी, धूर्त और लालची इंसान है। तब भोले ने कहा कि भगवान, फिर आपने उसको दर्शन क्यों दिए? तब भगवान ने कहा कि बालक, मैंने उसे कहाँ दर्शन दिए, वह तो झूठ बोल रहा था। तब भोले ने कहा कि भगवान, लेकिन उसके झूठ ने ही मुझे आपसे मिला दिया, मुझे आपके दर्शन हो गए। वे पंडित जी पाखंडी ही सही, लेकिन वे मेरे प्रथम गुरु हैं। तब भगवान ने कहा कि बालक, तुम कोई वरदान मांगो। तब भोला बोला कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं नहाकर नाक बंद करूँ तो आप हमेशा मुझे इसी तरह दर्शन देवें। तब भगवान ने कहा कि तथास्तु। तब भोले ने कहा कि हे ईश्वर, आपको एक वर और मुझे देना होगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? तो भोले ने कहा कि हे ईश्वर, जब मेरे गुरुजी स्नान करके नाक बंद करें तो आप उन्हें भी दर्शन देवें।
भगवान बोले कि फिर तो वह पंडित भी सुधर जाएगा, क्योंकि जिसे मेरे दर्शन हो जाते हैं फिर वह पाखंडी, धूर्त और पापी नहीं रहता। हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का भी उद्धार कर दिया। हमेशा गुरु अपने चेले का उद्धार करते हैं, लेकिन आज एक चेले के हाथ गुरु तर जाएंगे। पूनम और अमावस्या दो बहनें थी। एक बार पूर्णिमा ने भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई, पूरे गांव को जीवने का न्योता दिया, लेकिन अपनी ही बहन अमावस्या को खाने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। पूनम को लगा कि अगर मैं अपनी बहन अमावस्या को भोजन पर बुलाऊंगी तो वह फटे पुराने कपड़े पहन कर आएगी, तो मेरी देवरानी, जेठानी, सासू, ननद मेरा मजाक उड़ाएगी। तो उसने अपनी बहन अमावस्या व उसके बच्चों को जीवने नहीं बुलाया। अमावस्या बड़ी ही भोली भाली और सीधे मन की थी। जब उसे पता चला कि उसकी बहन पूर्णिमा ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है, पूरे गांव को जीवने का न्योता दिया है, तो उसने मन ही मन सोचा कि इतना भव्य विशाल कार्यक्रम है, शायद मेरी बहन पूर्णिमा मुझे बुलाना भूल गई होगी। फिर मैं तो उसकी अपनी बहन हूँ, अपनों को कौन बुलाता है। तो यह मन में सोचकर वह अपने बच्चों को लेकर पूर्णिमा के घर जाने लगी। तो उसके पति ने कहा कि तुम बिना बुलाए जा रही हो, बिना बुलाए जाने से इज्जत नहीं मिलती। लेकिन अमावस्या ने अपने पति से कहा कि वह मेरी बहन है, वो मेरा अपमान थोड़े ही करेगी, बल्कि वो तो मुझे देखकर खुश होगी। तब अमावस्या अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन पूर्णिमा के घर पहुंच गई। तब पूर्णिमा के नौकरों ने कहा कि मालकिन, आपकी बहन अमावस्या अपने बच्चों को लेकर आई है, पांडाल के बाहर बैठी है। तो उसने पूछा कि वह कैसे हालों में है। दास दासियां बोली कि बहुत फटे पुराने हालों में है। पूर्णिमा ने कहा कि उसे तुम ले जाकर गाय भैंसों के बाड़े में बैठा दो। नौकरों ने ऐसा ही किया। नौकरों ने अमावस्या को और उसके बच्चों को गाय भैंसों के बाड़े में बैठा दिया। बेचारी अमावस्या अपने बच्चों को लेकर तबेले में बैठ गई। उधर भगवान सत्यनारायण की कथा हुई, आरती हुई, फिर प्रसादी का वितरण हुआ। पूरा गांव भोजन कर रहा था। तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई भी अमावस्या व अमावस्या के बच्चों के लिए भोजन लेकर नहीं गया। बेचारे बच्चे सुबह से भूखे प्यासे थे। भूख के कारण बिलबिलाने लगे। बच्चे बार बार अपनी माँ से बोले कि माँ चलो, हम भी पांडाल में चलकर जीमते हैं। लेकिन अमावस्या अपने बच्चों को पुचकारते हुए बोली कि बच्चों, तुम्हारी मौसी ने हमें यहाँ बैठने को कहा है, वो हमारे लिए खुद खाना भिजवाएगी। पूरा गांव जीम कर चला गया। तभी पूर्णिमा का पति आया और पूर्णिमा से बोलने लगा कि हे भगवान, सबने भगवान सत्यनारायण की प्रसादी जीमी या नहीं, कोई छूट तो नहीं गया? याद कर लो, क्योंकि अगर कोई एक भी छूट गया तो हमारा कथा करवाना, यज्ञ हवन करवाना, जीवन करवाना व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन पूर्णिमा को तो याद ही नहीं आया कि उसने अपनी बहन अमावस्या और उसके बच्चों को गाय भैंसों के तबेले में ठहराया है। तब पूर्णिमा का पति बोला कि भगवान, अगर सबने प्रसादी जीम ली है तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपना ही भोजन करने से रह गया है। अरे भगवान, तू एक बार याद कर ले कि कहीं कोई भोजन करने से तो छूट नहीं गया। लेकिन फिर भी पूर्णिमा को अपनी बहन याद नहीं आई। पूर्णिमा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, सबने भोजन कर लिया है, अब आप भी भोजन कर लीजिए। क्योंकि पूर्णिमा के पति का यह नियम था कि वह पूर्णिमा के दिन सबके भोजन करने के बाद भोजन करता था। जैसे ही नौकर उनके लिए भोजन की थाली लेकर आए तो भोजन कीड़ों में बदल गया। यह देखकर पूर्णिमा के पति को महान आश्चर्य हुआ। पूर्णिमा के पति बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि उनकी बड़ी साली अमावस्या अपने बच्चों के साथ गाय भैंसों के बाड़े में भूखी प्यासी बैठी है। उसी समय पूर्णिमा के पति ने नौकरों को आवाज लगाई कि भोजन का कक्ष खोलो, अलग अलग थाल में सारे पकवान लो और कपड़ों के बक्सों में से सुंदर सुंदर कपड़े लो, आभूषणों के बक्सों में से कीमती आभूषण लो और मेरे साथ चलो। उसके बाद पूर्णिमा का पति सारे सामान लेकर अमावस्या के पास गया और पांव छूकर अपनी पत्नी पूर्णिमा की तरफ से माफी मांगी और उन्होंने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा, मिन्नतें कर करके उन्हें भोजन खिलाया।
सभी बच्चों को सुंदर सुंदर कपड़े और कीमती आभूषण पहनाए। अपनी साली को पहनने के लिए भी सुंदर रेशमी कपड़े और गहने दिए। उसके बाद सम एक बैलगाड़ी में अन्न, वस्त्र और प्रसादी का सामान लेकर सम गाड़ी चलाकर उन्हें घर तक छोड़ने गए। उसके बाद वे घर आए। उसके बाद उन्होंने उसी परोसी हुई थाली में आकर के देखा। जो पहले भोजन कीड़ों में बदला हुआ था, वह पुनः वह स्वादिष्ट प्रसाद में बदला हुआ था। उन्होंने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाया और भगवान से माफी मांगी। तभी से भगवान ने अमावस्या को वरदान दिया कि आज से तुम बड़ी और पूनम छोटी होगी। एक समय सोबरी मुनि ने 12 साल तक जल में कठोर तपस्या करी। उस जल में एक मत्स्यराज अपनी पत्नी, पुत्र, पौत्र के साथ आनंद क्रीड़ा कर रहा था। उसके सुख और वैभव को देखकर सोबरी मुनि के अंदर भी विवाह करने की इच्छा पैदा हुई। वे सोचने लगे कि मैं स्त्री सुख से वंचित रह गया, मुझे भी स्त्री सुख, पुत्र सुख भोगना चाहिए। तो ऐसी अभिलाषा पैदा होते ही सोबरी मुनि जल के भीतर से तपस्या को बीच में ही छोड़कर जल के बाहर आ गए और राजा मानधाता के महल में पहुंच गए। जब राजा मानधाता को मालूम चला कि उनके महल में सोबरी मुनि आए हैं, तो उन्होंने अर्घ्यपान आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया, पूजन किया, उत्तम आसन पर बैठाया, चरणों को धोकर उनके चरणों उद्दक को सिर पर छिड़का और आने का कारण पूछा। तब सोबरी मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं विवाह करना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे एक कन्या चाहता हूँ। तुम अपनी एक कन्या से मेरा विवाह करवा दो। हे राजा, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा हैं, उनके भी राजकन्याएं हैं, परंतु मैंने तुम्हारे दान की महत्ता को सुन रखा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, तुम मुझे एक कन्या दान कर दो। मैं इस समय तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ऋषि के वचन सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरी कन्याएं रूपवती, गुणवती और नाजुक हैं, कोमल हैं, और यह वृद्ध, बूढ़ा, बीमार, जीर्ण शीर्ण शरीर का है। अगर मैं इन्हें मना करूंगा तो ये मुझे या फिर मेरी कन्याओं को शाप दे देंगे। तब राजा मानधाता सोच में पड़ गए, उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। तो सोबरी मुनि राजा से बोले कि हे राजा, सोच मत कर, मैंने कौन सी असहनीय बात कह दी। किसी न किसी दिन तो तुम्हें अपनी कन्या का विवाह करना ही है, फिर मेरे साथ ब्याह करने में तुम्हें क्या चिंता हो रही है। तब राजा मानधाता डरते डरते बोले कि हे प्रभु, हमारे कुल में एक रीति रिवाज है कि कन्या जिसे चाहे अपना वर चुन सकती है। बस यही चिंता मुझे सता रही है कि मैं कैसे, किस प्रकार अपनी कन्या को यह बात कहूँ। तब सोबरी मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं बुढ़ा हूँ, बीमार हूँ और मेरा शरीर भी सुंदर नहीं है, कोई भी स्त्री मुझसे विवाह नहीं करेगी, फिर ये तो राजकन्याएं हैं, इसलिए राजा अपनी सुंदर कन्या का विवाह मेरे साथ करने से हिचकिचा रहा है। तब सोबरी मुनि ने कहा कि हे राजन, एक उपाय है, तुम मुझे अपनी कन्याओं के महल में अपने रक्षकों के साथ भेज दो। तुम्हारी 50 कन्याओं में से जो भी कन्या मुझे पति बनाना चाहेगी, मैं उसी के साथ विवाह कर लूंगा। राजा को यह उपाय ठीक लगा। तब राजा ने अपने रक्षकों को आदेश दिया कि मुनि को राजकन्याओं के महल में ले जाओ और उनसे जाकर मेरा यह संदेश कहो कि ये सोबरी मुनि तुम में से एक से विवाह करना चाहते हैं, जो भी इन्हें पसंद करे इनसे विवाह कर सकती है। तब सोबरी मुनि ने अपने तप के बल से स्वयं को सुंदर, जवान, हष्टपुष्ट बना लिया। जैसे ही रक्षक मुनि को लेकर राजकन्याओं के महल में पहुंचे, तो रक्षकों ने राजकन्याओं से कहा कि आपके पिता ने इन्हें आपके पास भेजा है, आप में से जो भी इसे पति बनाना चाहे बना सकती है। आपके पिता उसी के साथ इनका विवाह करवा देंगे। सोबरी मुनि को देखकर सभी राजकन्याएं उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने कहा कि यह तो मुझे सबसे अधिक पसंद है। तब उन्होंने कहा कि यह मुझे पसंद है। दूसरी ने कहा कि पहले मैंने देखा है, इसलिए इनसे तो विवाह मैं ही करूंगी। इस तरह सभी कन्याएं सोबरी मुनि से विवाह करने के लिए आपस में झगड़ा करने लगी कि पहले मैंने इनका वरण किया है, मेरे नेत्रों ने पहले इन्हें देखा है, मेरे नेत्रों को पहले ये प्रिय लगे हैं, इसलिए मैं ही विवाह करूंगी। सभी राजकन्याओं में कलह हो गया।
तब रक्षकों ने जाकर राजा को पूरा समाचार सुनाया कि हे महाराज, आपकी सभी 50 कन्याएं मुनि से विवाह करना चाहती हैं। जब राजा ने सुना तो राजा मानदाता को बहुत दुख हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों मुनि को कन्याओं के पास जाने दिया। राजा व्याकुल हो गया, लेकिन राजा को अपने वचन का पालन करना पड़ा। सभी कन्याओं का विवाह राजा मानदाता ने सोबरी मुनि के साथ करवा दिया। सोबरी मुनि सभी कन्याओं को लेकर आश्रम में आ गए। आश्रम में आने के बाद सोबरी मुनि ने विश्वकर्मा को बुलाया। तब सोबरी मुनि ने विश्वकर्मा को बुलाया और आदेश दिया कि मेरी सभी रानियों के लिए एक जैसे 50 सुंदर सुंदर महल बनाओ। तब ऐसा ही किया गया। सभी महल एक से बढ़कर एक खूबसूरत थे, जिनमें जलाशय बने हुए थे, कमल के पुष्प, सुंदर हंस, जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय थे। नौकर चाकर, दास दासियां, हाथी घोड़े, ऊंट, खाने पीने ओढ़ने बिछाने के रेशमी कीमती वस्त्र, कीमती आभूषण थे। मुनि सभी के साथ आनंद सुख भोग रहे थे। तब एक दिन राजा मानधाता अपनी पुत्रियों से मिलने के लिए उनके आश्रम में पहुंचे। आश्रम बड़ा ही सुंदर था। आश्रम में एक जैसे 50 महल थे। तब राजा मानधाता एक महल में गए और अपनी कन्या से मिले। बेटी ने अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया। राजा ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम लोग सुख से तो हो, तुम्हें कोई दुख तो नहीं, तुम्हें तुम्हारा पति स्नेह तो करते हैं, तुम्हें घर की याद तो नहीं आती। तो कन्या बोली कि पिताजी, इस महल में सभी सुख सुविधा के साधन हैं। यहाँ सुंदर सुंदर जलाशय हैं, सुंदर सुंदर पक्षी गुंजायमान करते हैं, मोर नृत्य करते हैं, भंवरे और कोयल सुंदर ध्वनि में गाते हैं, दास दासियां नौकर चाकर सभी हैं। हमें खाने पीने की भी कोई कमी नहीं, पहनने के लिए सुंदर रेशमी वस्त्र हैं, कीमती आभूषण हैं। हमारा गृहस्थ जीवन आनंद में बीत रहा है। मेरे पति मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, वे मुझे कभी छोड़कर नहीं जाते। जन्मभूमि की याद तो हमेशा आती रहेगी, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। पिताजी, मुझे दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मेरे पति पूरे समय मेरे साथ रहते हैं, मेरी दूसरी बहनों के पास नहीं जाते। पता नहीं उन्हें पति सुख मिल भी रहा होगा या नहीं। बस मुझे यही दुख सताता रहता है। उसके बाद राजा एक एक करके अपनी सभी पुत्रियों से मिलने उनके महल में गए। सभी ने यह एक ही बात कही जो पहली कन्या ने कही थी। राजा मानदाता को महान आश्चर्य हुआ। इसका रहस्य जानने के लिए राजा मुनि के पास गए और इसका कारण जानना चाहा और कहा कि हे भगवान, आपकी योग सिद्धि का महान प्रभाव मैंने देखा। इस प्रकार का आपका ये महान ऐश्वर्य आपको कैसे प्राप्त हुआ? ऐसा वैभव विलास मैंने न कभी देखा न सुना। हे मुनि, यह सब आपकी तपस्या का ही फल है। उसके बाद राजा कुछ दिन तक अपनी पुत्रियों के साथ रहे और वापस अपने महल में आ गए। समय बीतने लगा। सोबरी मुनि को राजकन्याओं से 150 पुत्र पैदा हुए। अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ मुनि आनंद से सुख भोगने लगा। तब एक दिन मुनि के मन में विचार आया कि मेरे पुत्रों का कब विवाह होगा, कब इनके पुत्र होंगे और कब इनकी पुत्र वधुएं आएंगी, कब मैं यह सुख भोगूंगा। मुनि के मन में मोह लगाव बढ़ने लगा। तब मुनि ने सोचा कि मेरे मन की अभिलाषाएं लगातार बढ़ रही है, यह कभी खत्म नहीं होगी। मनोरथ की आसक्ति बढ़ती ही जा रही है। इस तरह तो मेरा मन कभी परमार्थ में लगेगा ही नहीं। शायद मैं अपने पुत्रों का विवाह भी देख लूं, उसके बाद पोतों का सुख भी भोग लूं। फिर मेरे मन में और इच्छा पैदा होगी। मेरे मन की इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होगी। यह मैंने क्या कर दिया? जल में मैंने 12 बरस तक तपस्या करी। मैंने मत्स्य को अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ देखा तो मुझे विवाह की इच्छा पैदा हुई। यह उसी का संग दोष है। अब मुझे कोई उपाय करना पड़ेगा ताकि कुटुंबियों के दुख से मैं अधिक दुखी न हूं। अब मुझे भगवान विष्णु की शरण में जाना ही चाहिए। तब सोबरी मुनि ने पुत्र, घर, सभी सुख छोड़ दिए और अपनी स्त्रियों सहित वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। फिर वह सन्यासी हो गया और भगवान विष्णु में आसक्त होकर कठोर तप करने लगा और एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो गया। कार्तिक की शुक्रवार की कहानी। एक बार एक गांव में एक सास और बहू थी। सास शुक्र देवता की हमेशा सेवा पूजा करती थी। बुढ़िया माई ने शुक्रदेव को आले में बैठा रखा था।
एक दिन वह कार्तिक स्नान करने के लिए 1 महीने के लिए हरिद्वार जा रही थी। तो उसने बहू से कहा कि बहू, मैं 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जा रही हूँ। तू पीछे से मेरे शुक्र भगवान की सेवा पूजा समय पर करना। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मेरे शुक्र देवता को स्नान कराना, दिया बाती करना, तिलक लगाना और भोग बना करके शुक्र देवता को भोग लगाना। पुनः संध्या को फिर से दिया बाती करना और भोग लगाना। ऐसा समझाने के बाद सास 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने हरिद्वार चली गई। पीछे से बहू ने शुक्र देवता की सेवा पूजा नहीं करी। एक दिन जब बहू स्नान कर रही थी तो उसे देखकर शुक्र भगवान हंसने लगे। उसे हंसता हुआ देखकर बहू ने पनिहारिन से कहा कि यह शुक्र देवता मुझे देखकर हंसते हैं, तू इसे अपने घर ले जा। पनिहारिन ने कहा कि मैं इसे कैसे घर ले जाऊं, मेरे घर में भी बहू बेटियां रहती है। तू कहे तो मैं इसे खड्डा खोद कर जमीन में गाड़ दूं। तो बहू ने कहा कि जैसा तू ठीक समझे वैसा कर। तब पनिहारिन ने शुक्र देवता को बगीचे में खड्डा खोद कर गाड़ दिया। इससे शुक्र देवता रुष्ट हो गए। घर में जो धन था चोर चुरा कर के ले गए। उसके पति की लगी लगाई नौकरी चली गई। तब एक दिन पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि हमारा सारा धन कहाँ गया। तो बहू ने कहा कि तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा करने गई है तो अपने साथ सारा धन ले गई। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई घर आई। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम तीर्थ यात्रा पर गई थी तो सारा धन भी अपने साथ ले गई थी क्या? माँ ने कहा, बेटा मैं तो 2 जोड़ी कपड़ों में गई थी, धन तो यहीं रखा है। इतना कहकर बुढ़िया माई शुक्र देवता की तस्वीर देखने आले में गई, लेकिन आले में शुक्र देवता की तस्वीर नहीं मिली। सास ने बहू से पूछा कि बहू, मेरे शुक्र देवता की तस्वीर कहाँ है? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आपके शुक्र देवता मुझे देखकर हंसते थे तो मैंने उसे पनिहारिन को दे दिया। पनिहारिन से पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो शुक्र देवता को बगीचे में खड्डा खोद कर गाड़ दिया। सास ने उसी समय खड्डा खोद कर शुक्र देवता की तस्वीर को बाहर निकाला, पंचामृत से स्नान करवाया, घी का दीपक जलाया, तिलक किया और भोग बनाकर के भोग लगाया और शुक्र देवता से अपनी बहू की गलती की क्षमा मांगी। कुछ ही समय में उनका घर पुनः धन धान्य से भर गया। बेटे की भी नौकरी लग गई। यह देख कर बहू पछताने लगी। अब बहू अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगने लगी। अब बेटा बहू को भी समझ में आ चुकी थी कि शुक्र देवता की पूजा करने, व्रत करने और भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आई है। अब बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ शुक्र देवता की पूजा करने लगे, दिया बाती करने लगे, भोग लगाने लगे और हर शुक्रवार का व्रत करने लगे, जिससे उनके घर में सब कुछ हो गया। अन्न धन के भंडार भर गए, सुख समृद्धि आ गई, यश कीर्ति फैल गई। साल भर बाद बहू को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हे शुक्र भगवान, जैसी कृपा आपने सास पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर और हुकारा भरने वाले पर। कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार एक गांव में एक विधवा महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी सिलाई बुनाई करके अपना पेट पाल रही थी। तब एक बार की बात है, विधवा महिला की बेटी राधा पनघट पर पानी भरने गई। जब वह पानी भरकर लौट रही थी तो वहां उसे एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति मिले। उन्होंने राधा से पीने का पानी मांगा। राधा ने उन्हें पानी पिला दिया। जब राधा पानी का घड़ा घर लेकर जाने लगी तो उस ब्राह्मण दंपति ने कहा कि बेटी, क्या आज रात हमें आसरा मिल सकता है? हम दूर गांव से आए हैं और हमें आगे जाना है। राधा ने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछकर आती हूँ। राधा घर आई और अपनी माँ को पूरी बात बताई तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर हम उन्हें आसरा देंगे तो हमें उन्हें भोजन भी खिलाना होगा। हम दोनों के खाना खा लेने के बाद इतना भोजन बचता ही नहीं है, हम उन्हें क्या खिलाएंगे? तो बेटी राधा अपनी माँ से बोली कि कोई बात नहीं माँ,
कार्तिक का महीना चल रहा है, आज हम भूखे ही रह जाएंगे। पूरी दुनिया कार्तिक स्नान और व्रत करती है, आज हम दोनों माँ बेटी भी कार्तिक का व्रत रख लेंगे। माँ, तुम ही तो कहती हो कि अतिथि देवता के समान होते हैं। तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम ठीक कहती हो, तुम जाओ, उन्हें लेकर घर आ जाओ। राधा भागी भागी पनघट पर आई और बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति को लेकर घर आ गई। माँ ने उनको प्रणाम किया, बैठने का आसन दिया और उन्हें थाल में भोजन परोस दिया। भोजन खाने के बाद वे दोनों बोले कि हम विश्राम करेंगे, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। माँ बेटी ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आप अंदर कमरे में विश्राम कर लीजिए। तब दोनों ब्राह्मण दंपति विश्राम करने चले गए। बुढ़िया और बुढ़िया की बेटी पानी पीकर सो गए। सुबह जब बुढ़िया और बुढ़िया की बेटी सोकर उठे तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनका 2 कमरों का टूटा फूटा मकान सुंदर महल में बदल गया था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। दोनों माँ बेटी अंदर बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति को देखने गए तो वे उन्हें कहीं नहीं मिले। उसके बाद दोनों माँ बेटी भागे भागी पनघट पर गई तो वे दोनों ब्राह्मण दंपति अभी भी वहीं बैठे थे। माँ बेटी उनके चरणों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं, आप हमें दर्शन दीजिए। तब बुजुर्ग दंपति ने उन्हें माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के रूप में दर्शन दिए और कहा, हम तुम्हारे सच्चे मन और ईमानदारी से बहुत खुश हुए। तुमने कार्तिक मास में हमें भोजन खिलाया। तुम दोनों के सच्ची श्रद्धा भाव से हम प्रसन्न हुए। तुम दोनों जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। दोनों माँ बेटी इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर बैकुंठ को प्राप्त हुई।